कुंभ मेला हरिद्वार में हो रहा है और हर तरफ भक्तों की भारी भीड़ जमा है। पवित्र गंगा नदी के किनारे लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे। धर्म, श्रद्धा और भक्ति का वातावरण था। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल के बीच एक अंधेरे इरादे वाला व्यक्ति अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आया था। वह था एक आतंकवादी जिसने कुंभ मेला को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। उसने सोचा था कि इस विशाल मेले में अपनी पहचान छिपाकर वो आसानी से आतंक फैला सकता है। उसने कुछ बम और विस्फोटक अपने पास रखे थे जिन्हें वो कुंभ मेला के प्रमुख स्थानों पर लगाने वाला था। उसकी योजना थी कि वो यहाँ घातक हमला कर लोगों में भय और अव्यवस्था फैला दे। लेकिन उस दिन कुंभ मेला में एक साधु बाबा भी आए थे। उनका नाम था बाबा रामनाथ और वे मेला में ध्यान और उपदेश देने के लिए आए थे। बाबा का अनुभव और आध्यात्मिक चेतना बहुत तीव्र थी। उन्होंने अपने ध्यान में अचानक देखा कि किसी ने बुरे इरादे से मेला में प्रवेश किया है। उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। बाबा ने तुरंत मेला के प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों को सचेत किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी और संदिग्ध लोगों को पहचानने की कोशिश की। अचानक एक पुलिसकर्मी ने उस आतंकवादी को पहचान लिया जो विस्फोटक के साथ चल रहा था। उसने आतंकवादी को घेर लिया, लेकिन आतंकवादी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान बाबा रामनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने उस आतंकवादी से कहा, तुम्हारा रास्ता सिर्फ नफरत और विनाश की ओर ले जाता है। ये जगह शांति और प्रेम का प्रतीक है। तुम यहाँ शांति से रहोगे या तुम्हारे अंधेरे इरादे नष्ट हो जाएंगे। बाबा के शब्दों ने आतंकवादी के दिल में हलचल मचाई। वह अचानक रुक गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बम को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय किया। बाबा ने फिर उसे देखा और कहा, तुम्हें नफरत और हिंसा का रास्ता छोड़ देना चाहिए। सच्ची ताकत शांति और प्रेम में है। आतंकवादी, जो पहले गुस्से और नफरत से भरा हुआ था, अब एक नया मार्ग तलाशने की सोच रहा था। बाबा के आशीर्वाद से वह आत्ममंथन करने लगा। पुलिस ने उसे कड़ी सजा दिलवाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उस दिन के बाद से आतंकवादी ने अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लिया। कुंभ मेला फिर से शांति और श्रद्धा से भर गया और इसने ये साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी या खतरनाक क्यों न हो। आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे अपने मुख्यालय ले जाकर कड़ी पूछताछ शुरू की। उस वक्त वह पूरी तरह से हताश और चुप था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा के शब्दों ने उसे इतनी गहरी तकलीफ क्यों दी। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। वह पहले जिन विचारों से भरा हुआ था, अब उन विचारों को लेकर उसका मन असमंजस में था। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में जो कर रहा था वह सही था? क्या नफरत से भरी हुई जिंदगी जीने से कुछ हासिल होता है? बाबा रामनाथ ने उसे अपनी बातों से इतना प्रभावित किया था कि वह अब अपने अतीत को लेकर पछतावा महसूस करने लगा था। कुंभ मेला की पवित्रता और शांति का वातावरण उसके मन में एक नई उम्मीद जगा रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह सच में हिंसा और आतंक का रास्ता छोड़ सकता है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। अदालत में उसकी स्थिति बहुत खराब थी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। न्यायाधीश ने उसे सजा दी, लेकिन उस दिन के बाद से आतंकवादी का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अदालत में कहा, मैंने जो किया वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अब वह इंसान नहीं बनना चाहता। बाबा रामनाथ के शब्दों ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ना चाहता हूँ। न्यायालय ने उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे सुधारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। उसने जेल में रहकर शिक्षा ली और धीरे धीरे उसने अपने भीतर के अंधकार को दूर किया। वह अब एक नया इंसान बन चुका था जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता था। वहीं कुंभ मेला जारी था। बाबा रामनाथ ने उसके जीवन में आए इस बदलाव को देखकर संतोष का अनुभव किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जो असल ताकत है वह दिल में शांति और आत्मज्ञान की है। तुमने सही रास्ता चुना और अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। कुंभ मेला की समाप्ति के बाद वह आतंकवादी भी एक नया जीवन जीने की ओर बढ़ चुका था। उसने तय किया कि वह अब अपनी गलतियों से सीखकर दूसरों को भी अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। समय बीतता गया और वह आतंकवादी, जिसका नाम अब आदित्य था, अपनी सजा काटते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। कुंभ मेला ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। जेल में रहते हुए उसने न केवल किताबें पढ़ी, बल्कि साधना और ध्यान की ओर भी रुझान बढ़ाया। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य केवल संघर्ष और हिंसा नहीं होता,
बल्कि यह शांति, प्रेम और दूसरों की भलाई में छिपा है। कुछ महीनों बाद आदित्य को अच्छे व्यवहार के कारण पैरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही उसने अपनी पुरानी पहचान और बुरे कार्यों से दूरी बनाने का संकल्प लिया। अब वो एक नया नाम चाहता था, एक ऐसा नाम जो उसके नए जीवन के प्रतीक के रूप में पहचाना जाए। उसने अपना नाम बदलकर अर्जुन रखा और अपने अतीत को पीछे छोड़कर समाज की सेवा करने का निश्चय किया। अर्जुन ने सबसे पहले कुंभ मेला के आयोजकों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वो अब अपनी गलती को सुधारने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का इच्छुक है। आयोजकों ने उसकी नीयत को समझा और उसे मेला क्षेत्र में एक छोटा सा काम सौंपा। वो लोगों की मदद करता, उनके सवालों का जवाब देता और मेला स्थल को स्वच्छ रखने में योगदान देता। अर्जुन ने कुंभ मेला में काम करते हुए जो शांति और विश्वास का अनुभव किया, वो उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसे ये समझ में आया कि अगर मनुष्य की नीयत सही हो तो जीवन के सबसे अंधेरे पहलू से भी निकलकर उजाले की ओर बढ़ा जा सकता है। एक दिन जब मेला समाप्त होने वाला था, बाबा रामनाथ फिर से गंगा के किनारे आए। अर्जुन ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गया। उसने कहा, बाबा, आपने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आपसे मिली सीख ने मुझे मेरे भीतर के अंधकार से बाहर निकाला। मैं अब अपनी पूरी जिंदगी शांति और अच्छाई की राह पर चलने का वचन लेता हूँ। बाबा रामनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, तुमने अपनी गलतियों से सीखा और अब तुम एक उदाहरण हो कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे दिल से बदलाव चाहता है तो वह किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकता है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को सही दिशा दिखाते हैं। अर्जुन ने कुंभ मेला के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वो लोगों को शांति, प्रेम और संयम का संदेश देता और साथ ही उन लोगों की मदद करता जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे। उसने समाज के लिए कई सामाजिक कार्य किए और जल्द ही वो एक प्रेरणा बन गया। कुंभ मेला, जो शांति और एकता का प्रतीक था, अब अर्जुन के लिए एक नया अध्याय था। एक अध्याय जो ये साबित करता था कि जीवन में कोई भी गहरा अंधकार इतना बड़ा नहीं होता कि वो एक सच्ची इच्छा और मेहनत से उजाले में न बदल सके। समय बीतते बीतते अर्जुन की जिंदगी में बदलाव और भी गहरा हुआ। कुंभ मेला के अनुभव ने उसे सिर्फ अपने अतीत से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि वो अब समाज में एक प्रेरणा बन चुका था। वो न केवल अपने पुराने कामों से दूर हो चुका था, बल्कि अब उसने दूसरों की मदद करने और उन्हें सही दिशा दिखाने का कार्य शुरू कर दिया था। एक दिन अर्जुन ने एक संस्था बनाई जिसका उद्देश्य था उन युवाओं को सही मार्गदर्शन देना जो किसी न किसी वजह से गलत रास्ते पर चल पड़े थे। उसने अपनी जिंदगी के संघर्ष और सुधार की कहानी सबके सामने रखी ताकि लोग समझ सकें कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर नया अध्याय लिख सकता है। अर्जुन की संस्था में वो खुद युवाओं से मिलकर उन्हें जीवन के सही मूल्य सिखाता था। वो उन्हें बताता कि सबसे बड़ा साहस यह नहीं है कि आप किसी से लड़ सके, बल्कि सबसे बड़ा साहस ये है कि आप अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलकर अच्छाई की ओर बढ़ें। उसकी जिंदगी अब उसी उद्देश्य के लिए समर्पित थी, नफरत और हिंसा की जगह शांति और प्रेम को फैलाना। कुंभ मेला में जो बदलाव वो एक बार महसूस कर चुका था, अब वो खुद उसे दूसरों तक पहुंचा रहा था। लोग उसे एक परिवर्तन के रूप में देखने लगे और उसकी उपस्थिति हर जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगी। उसका जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था और वह इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि हर व्यक्ति के पास खुद को सुधारने का मौका होता है, भले ही उसका अतीत कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। कुछ साल बाद अर्जुन को एक बड़ा पुरस्कार मिला। उसे समाज में उसकी सेवाओं और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जब वह पुरस्कार प्राप्त करने मंच पर खड़ा था तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और संकल्प था। उसने माइक्रोफोन लिया और पूरे हॉल में उपस्थित लोगों से कहा, ये पुरस्कार मुझे नहीं, बल्कि उस कुंभ मेला की पवित्रता को मिलता है जिसने मुझे अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलने का अवसर दिया। हम सभी के भीतर एक शक्ति है, एक बदलाव की क्षमता है। हम अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकते हैं अगर हम चाहें। उस दिन अर्जुन के शब्दों ने सभी को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी भी किसी व्यक्ति का अतीत उसकी मंजिल को निर्धारित नहीं करता। अगर आप सच्चे दिल से बदलाव की कोशिश करें तो कोई भी बुराई आपको